नेशनल टीवी चैनल पे बैठकर इस तरीके से इस तरह की गुफ्तगू करना कि नवाज शरीफ साहब के बारे में ये बात करना, तो चोर की बात अगर आपने चोर को ही डिफाइन करना है तो इस वक्त आप लोगों का लीडर भी चोरी में ही अंदर है। उसने चोरी घड़ी की है, पेन की है, चोरी चोरी होती है। आप अगर एक वकील है, मर्डर 1 करे उसकी सजा भी सजा मौत है, मर्डर 100 करे उसकी सजा भी सजा मौत है। चोरी 100 रुपए की करे तो वही सजा है, चोरी 1 अरब की करे तो वही सजा है। तो ये एक हकीकत नाकाबिल तरदीद है कि आपका लीडर तोशा खाना में चोरी की वजह से अंदर है। अगर वो चोरी ना करता तो ये काम शायद ना होता। ये एक हकीकत बात है। और जिन अदालतों की आप बात करते हैं, जिन अदालतों के ऑर्डर पे सुहेल अफरीदी वजीर आला बने हैं, उन्हीं अदालतों ने उन्हें जो है तोशा खाना में चोरी का जिम्मेदार ठहराया और सजा दी। अभी उनकी हाई कोर्ट में अपील जो है वो पेंडिंग है। इरशाद भट्टी साहब जो फरमा रहे थे, जो बातें कर रहे थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखें जी, हमने कोई बयानात नहीं दिए, बल्कि अमली तौर पर एक कमेटी बनाई थी जिसको राना सनाउल्लाह साहब हेड कर रहे थे। उसके बाद पार्लियामेंट में जब इन्होंने बात की तो वजीर आजम साहब ने फौरन उसको एंडोर्स किया, लेकिन अगले दिन ये लोग पीछे हट गए, मुकर गए। बहुत आसान है ये कहना कि जी सुहेल अफरीदी को आप मिलवा देते और सुहेल अफरीदी की आप मुलाकात करा देते। अगर हमारे पास इस तरह की मालूमात मौजूद हो कि सुहेल अफरीदी जो है वो बानी तहरीक इंसाफ से मिलने काबीना की मुशावरत के लिए नहीं जा रहे, काबीना की तो एक लिस्ट अंदर से आ सकती है, तो किसी बहन के थ्रू आ सकती है, बल्कि वो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान करेंगे। और आपने देखा कि उन्होंने वजीर आला मुंतखब होने के बाद उससे पहले उनके बारे में जो भी राय कायम की गई, उन्होंने अपनी किसी गुफ्तगू में उस राय को जो है मुस्तरद नहीं किया, यानी या वो राय मुस्तरद नहीं होने दी, बल्कि उन्होंने उस पर मोहर सब्त की कि वाकई मेरे बारे में ये राय सही रखी गई है। तो देखें, ये नहीं होता। नहीं, आप ये फरमा रहे हैं आदमी है हुज़ैफा साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि आपको ये रिपोर्ट्स थी कि अगर उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से हुई तो वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का ऐलान कर देंगे। जी जी, उन्होंने बकायदा निजी महफिलों में ये गुफ्तगू की थी। हमारे पास इंटेलिजेंशिया की भी ये रिपोर्ट थी। एक मिनट, उन्होंने अपनी किचन कैबिनेट के लोगों से भी ये डिस्कशन की। सर एक मिनट, ये आपकी इंटेलिजेंस ये काम कर रही है कि सर आप चेक कर रहे हैं कि सीएम जो है वो अपनी जाती मुलाकातों में क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अगर उन्होंने करना होगा तो वो अहम काम है, ये बड़ा अहम काम है सर। ये तो हमारी इंटेलिजेंशिया हमें ये बताए कि ये दूसरे 26 नवंबर की तैयारी कर रहे हैं और इस्लामाबाद लाशें लेने आ रहे हैं। सूबे के वजीर आला की अफगान जो लोगों को असला देकर मरकज पे चढ़ाई करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, जो 2024 में इन लोगों ने की है। ये तो एक हिस्ट्री का हिस्सा है, हुज़ैफा भाई निगेट तो नहीं कर सकते। नहीं, अब मुझे आपकी बात से अब ये कंफर्म हो रहा है, क्योंकि आप ये फरमा रहे हैं कि आप इस वक्त मतलब आप हुकूमत जो है वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जासूसी कर रही है। बिल्कुल मुकम्मल जासूसी कर रही है कि वो अफगान तालिबान टीटीपी के हवाले से हमें ऑपरेशन की इजाजत देना या उसमें मुखालफत क्यों करता है, वो जिस तरीके से जो मरकज के बारे में गुफ्तगू क्यों करते हैं, वो जिस तरीके की धमकियां क्यों देते हैं, उनका जो माजी है, जिस तरीके से टीटीपी तालिबान के साथ उनकी एसोसिएशन रही, उस ज़ाहिर है उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनके ऊपर पूरी हमने निगाह रखी हुई है कि क्या वो किसी के एजेंडे पे सब कुछ कर रहे हैं या उन्हें बानी तहरीक इंसाफ से हिदायत ये दी गई है कि आपने मरो और मार दो की पॉलिसी को प्रमोट करना है। इस वक्त गंडापुर जो काम नहीं कर सका आपने करना है, तो हमें इस मुल्क की सलामती अजीज है, हमें इस्लामाबाद की सलामती अजीज है, हमने निगाह रखनी है कि सुहेल अफरीदी साहब जी। हुज़ैफा साहब, इसका मतलब है आपने उनका फोन भी बग किया होगा और उनका जो ऑफिस है वो भी बग किया होगा, वहां पे भी चीजें लगाई हुई है। नहीं, हमें ये उनका फोन और ऑफिस बग करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वो बरमला हर महफिल में हर जगह पर जितना जहर उगल सकते हैं इस मुल्क के खिलाफ, मरकज के खिलाफ, टीटीपी के हक में, ऑपरेशन के खिलाफ, वो किसी ढका छुपा है ही नहीं। उनके लिए तो कोई ऐसी इंटेलिजेंशिया करने की जरूरत ही नहीं है कि उनका फोन बग करें, कोई सर्विलेंस लगाएं, कोई बंदे डिप्यूट करें। वो बंदा तो फुली एक्सपोज्ड है और पूरी कोशिश में है कि किसी तरीके से मैं दोबारा मरकज पर चढ़ाई करूं और यहां पर खून रेजी हो, मेरे हाथ लाशें लगें और मैं बानी तहरीक इंसाफ की नजरों में एक चैंपियन बन जाऊं कि जो काम गंडापुर नहीं कर सका, आका वो मैंने आपको कर दे दिया। शौकत बसरा साहब, ये तो बहुत बीच में आपस में फासले हैं भाईजान, वो तो देख लें आप। क्या राय है आपके वज़ीर आला के बारे में उनकी? मंसूर भाई, ये वो ख़ानदान है,
वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम बीबी हो, जो वीडियोस और ऑडियोज़ का कारोबार करते हैं और उनके ज़रिए ब्लैकमेलिंग करते हैं। अभी तो ज़ैफ़ा ने खुद मान लिया कि हम जासूस हैं और जासूसी कर रहे हैं, कभी जजेस के घरों में कैमरे लगा रहे हैं, कभी उनको बग कर रहे हैं, कभी उनको धमकियां दे रहे हैं, और मैंने हम कह ऐसी रहे बात ही नहीं हैं हम की सुहेल जासूस हैं अफरीदी या की कैमरे जासूसी लगा कर रहे रहे हैं, हैं। कोई ऐसी बात ही नहीं की ना। मैंने ये कहा कि जजेस के घर कैमरे लगा रहे हैं, अब बात आप करने मेरे मुंह में बात ना डालें, बात बेशक करें, आप फिर आप लोग इसको क्लिप निकाल कर वायरल करेंगे, टीवी पे बैठ मेरे के मुंह में बात ना डालें, बाकी जो मर्जी बात करें, मेरे मुंह में बात ना डालें। सुहेल अफरीदी की जासूसी कर रहे हैं, हम उनकी गुफ्तगू हम सुन रहे सुहेल अफरीदी हैं, पर निगाह असल में रखे ये हुए लोग हैं इतने कि डरे वो क्या हुए, क्या घबराए हुए इकदामात हैं, कर सकते हैं, इतने निगाह पर रख रहे हैं। जब आप आवाम से वोट सुन तो लेना, जब आप आवाम से वोट लेकर नहीं आए होते, जब अब आप आवाम के नुमाइंदे नहीं होते, तो आपकी हर वक्त टांगे कांप रही होती हैं। कभी आप अपनी हुकूमत को बचाने के लिए आईनी अदालतें बनाते हैं, कभी आप जासूसियां करते हैं, कभी आपको ये लग जाता है कि अगर कैदी नंबर 804 से मुलाकात हो गई, वो बाहर आ गए, तो इन बेचारों का क्या बनेगा। इसलिए मंसूर भाई, आज अगर पाकिस्तान को इकट्ठा रखना है, पाकिस्तान को बचाना है, ये 27वीं तरमीम जो है ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के फेडरेशन पे हमला है। ये जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी हैं, ये जमातें जो अपना धन माल अपनी लूट मार बचाने के लिए अपने लिए कानून साजियाँ कर रहे हैं, इनसे बचने के लिए फिलफौर मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान को इकट्ठा रखना है तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना होगा और अवाम के नुमाइंदों को हुकूमत देनी होगी। इस वक्त भट्टी साहब की बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। इस वक्त दहशतगर्दी, महंगाई, बेरोजगारी, अफरा तफरी, लोग 80 से 90 लाख आपका मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, और कानून साजी क्या हो रही है कि हम डाके मारें, चोरियां मारें, हम जाली हुकूमत को बचाने के लिए आज आप कानून साजियां कर रहे हैं। तो ये तो हालत है कि आप कत्लो गारत कर लें, आप मेरी माँ बहन बेटी को उठा लें, आप मेरे घरों पर छापे मारें, आप विगो डाले भेजें, कोई अदालत नहीं पूछ सकती और कहीं पे हम जाकर वहां नहीं बता सकते कि हमारे साथ ये हुआ है। ये सूरत हाल है। ठीक, इरशाद भट्टी साहब, ये इस सारे मामला के साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आपने थोड़ी देर पहले आपने बात की, आपने हुज़ैफ़ा साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी हम तो उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि वो क्या क्या बोल रहे हैं, वो तो एक्सपोज हो रहे हैं, वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो हमारी तो उनके साथ बन ही नहीं सकती किसी तरह। अच्छा, ये मैं एक इस मंतक पे बड़ा हैरान हुआ हूँ हुज़ैफ़ा की, कि वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें मिलने दिया जाता तो वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बाद लास्ट 3 इhtजाज की कॉल्स ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान किसने दी थी? अलीमा खान साहब। तो वो अगर वो ये पैगाम पहुंचा सकते हैं कि काबीना अपनी बना लो, तो वो ये क्यों नहीं सुहेल अफरीदी साहब तक पैगाम पहुंचा सकते कि जाओ इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर लो? ठीक, तो ये इशू नहीं है। इशू बेसिकली इसका जवाब मैं दे दूं सर? इसका इशू बुनियादी तौर पे इसका इशू बुनियादी तौर पे सिर्फ ये है कि ये जो भी होता वो चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, वजीर आला है, उसकी रियासत मुखालिफ तकरीरें अगर हैं तो वो कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है। और जो कुछ आपने उसके वज़ीर आला बनने पर किया, या जो बयानात दिए कि बच्चा तो दहशतगर्द तो सहूलतकार तो फलाना तो फलाना, आप अफ़गानिस्तान से आपने कितने मुज़ाकरात किए हैं और कितनी बार किए हैं, जो हमारे जिन्होंने सिर्फ तालिबान हुकूमत में 10-10,000 हम पर हमले हो चुके हैं और 4,000 लोग शहीद हो चुके हैं। आप अफ़गानिस्तान से तो बातचीत करने के लिए तैयार बैठे हैं, दोहा में, इस्तांबुल में, एक दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर। आप सुहेल अफरीदी से बात नहीं करना चाहते, आप भारत से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, आप सुहेल अफरीदी साहब के साथ बातचीत नहीं करना चाहते। भाई आप अपने घर के अंदर क्यों हाउस इन ऑर्डर नहीं करना चाहते? करें ना भाई, वो कोई कितना एजेंडा होगा उसका, एक्सपोज हो जाएगा अगर कोई उसका ऐसा एजेंडा हुआ तो। ठीक, तो पहली बात तो ये है कि ये गैर आइनी, गैर इखलाकी, गैर इंसानी, गैर जमहूरी है उसको रोकना इमरान खान से मुलाकात के लिए, और ये नहीं रोकना चाहिए था, ये अच्छा जेस्चर देना चाहिए था। वफाक इसलिए तो एक बंदा वज़ीर आला बनता है, वो पंजाब हुकूमत को ख़त लिखता है, वो शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखता है, वो शहबाज शरीफ साहब से बात करता है, वो सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखता है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त लेता है, और फिर भी अगर आप नहीं मिलने देते और आप नहीं कहते और फिर कहते हैं कि अब इसके बदले में वो आपके फूल फेंके आप पे, तो ये पहली बात। आप सूबे के लिए, सूबे के अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत सारे अनवांटेड काम भी आपको करना पड़ते हैं, तो वो करने चाहिए। और दूसरा, जासूसी वाला जहाँ तक है, जासूसी वाला क्या कर लेंगे यार, किसी क्या जासूसी से मिलना क्या है? जब हुज़ैफ़ा कह रहे हैं कि जी उनका तो सब कुछ ओपन है, तो फिर क्या जासूसी करने? हुज़ैफ़ा साहब इसका जवाब दीजिए सर, अगर पैगाम रसानी करनी हो, पैगाम रसानी करनी हो, सर इजाज़त दीजिएगा शौक साहब। हुज़ैफ़ा साहब, अगर पैगाम रसानी करनी हो तो वो तो उनकी बहन के जरिए भी हो सकती है सर।
जी बहुत शुक्रिया, यही बात मैं जवाब देना चाह रहा था। एक तो सुहेल अफरीदी साहब को कहा गया, जो मेरी मालूमात है, कि आप एहतजाज की कॉल दें, दोबारा फाइनल कॉल दें, तो उन्होंने यही नुक्ता नजर रखा कि हमारी 3 कॉल्स जो है वो नाकाम हो इसकी चुकी हैं। सख्ती से तरदीद और करता वो हूं। जो बिल्कुल आप बेशक तरदीद कर दें, उन्होंने मंसूर भाई मैं मुझे अर्ज एक करने से बात करनी है। हुज़ैफा साहब को बात कंप्लीट कर देते जी। मंसूर भाई मुझे एक तो उसमें उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब ने ये बाकायदा अपनी किचन कैबिनेट में डिस्कस किया कि अगर मेरी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात होती है और मैं उनका पैगाम खुद बाहर आकर बयान करता हूं, मैं चूंकि आईएसएफ में भी रहा हूं, मेरी अपनी एक क्रेडिबिलिटी भी है, तो उसमें शायद लोग निकल आए, लेकिन वो भी जरा उनकी खाम ख्याली है। लेकिन हमने जाहिर है अपना बंदोबस्त जरूर करना है, इस्लामाबाद को हमने महफूज बनाना है, मरकज को महफूज बनाना है। ये लाजमी नहीं कि गुड्डा गुड्डी का खेल है कि जब आप चाहें जो है मरकज पे चढ़ाई कर दें। अगर हमने आपसे बात ना करनी होती, ये तो मैंने इरशाद भट्टी साहब की उन बातों का जवाब दिया है जो उन्होंने कहा कि मुलाकात क्यों नहीं कराने दी गई। अगर हमने बात ना करनी होती तो क्या वजीर आजम उन्हें, जिस दिन वो वजीर आला बने थे, उन्हें मुबारकबाद का फोन करते? अगर हमने उनसे बात ना करनी होती, क्या वजीर आजम चित्राल गए हुए थे, मैं वजीर आजम साहब के साथ था, वजीर आजम ने तकरीर में अलग उनका जिक्र किया और अलहदा से चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाकर कहा कि उनसे कहना है कि मैं आपके साथ मुकम्मल चलने को तैयार हूं, मुकम्मल ताउन करूंगा, जो आपके सूबे को चाहिए मैं देने को तैयार हूं। और इवन के वजीर आजम ने वहां खड़े खड़े अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया।